हेलो एम्बाइवर्स, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जो बच्चे आज के सेशन में पहली बार आए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive as well as a school exam. So आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एबीसी इज राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी आपको यहां दे रखा है, जिसके बारे में कह रहा है कि वो जो ट्राइंगल है वो आपका बी पे राइट एंगल है। यहाँ पे बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है, राइट एंगल एट बी। अभी आगे क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं। कहता है कि अगर ए बी जो है वो 24 है, बी सी जो है वो 7 है, तो आपको साइन सी और कॉस सी बताना है। तो साइन सी एंड कॉस सी बताना है, उसके लिए सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, दैट इज एसी चाहिए। तो जो आपका एसी स्क्वायर यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और आप यहां से एसी की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको ए बी 24 दे रखा है और बीसी आपको 7 दे रखा है, क्योंकि राइट एंगल एट बी है, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज एसी है, ठीक है। अब आगे इसको करेंगे सॉल्व और यहां से हम वैल्यू निकाल देंगे एसी की, ठीक है। सॉल्व करके एसी की वैल्यू निकालेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब इससे ज्यादा तो आपको क्या ही इस क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो ये आप वैसे भी आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट की फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ये आपको 576 है, ये आपका 49 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा 8 और ये 2 और ये 625। तो जो एसी है वो आपका 25 हो जाएगा। वैसे भी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व, है ना। अब इसमें कुछ नहीं बचा, एसी आपका 25 आ गया है। तो अब आपसे साइन सी पूछा है, तो आपका साइन सी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। और आपका यहां से फिर कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस सी अपॉन ए सी। तो सारी वैल्यूज आपको यहां पता है, जिनकी हेल्प से आप इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हो। दिस इज दैट्स इट ओनली, कुछ और है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि कॉट थीटा 7/8 है। तो कॉट थीटा अगर बच्चों 7/8 दे रखा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। कॉट बेसिकली होता क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो बेस है वो आपको 7x दे रखा है और परपेंडिकुलर आपको 8x दे रखा है। तो ये आपका अगर 7x है तो ये आपका 8x है। हाइपोटेन्यूज इसके टर्म्स में निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 3 और ये बन जाएगा आपका कितना 113x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका मिल जाएगा √113x, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आप आइडेंटिटीज की हेल्प से इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। लेट मी टेल यू, अगर आप यहां से वैल्यूज निकाल के पुट करोगे तो इन दैट केस ऑल्सो आप कैसे करोगे, 1 प्लस साइन थीटा दैट इज 8 अपॉन √113 और 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 8 अपॉन √113। सिमिलरली यहां पे भी 1 प्लस 7 अपॉन √113 and 1 minus 7 upon √113. Now use the identity a plus b into a minus b. We'll get 1 minus 8 upon 64 upon 113 and 1 minus 49 upon 113. Now take the LCM. 113 minus 64 upon 113 divided by 113 minus 64 upon 113. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ 49 था, तो 113 माइनस 64 करोगे तो आपको 49 मिलेगा और ये आपको 64 मिलेगा, तो आपका आंसर 49/64 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी की हेल्प से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अपने आप में क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाने वाला है कि हो जाएगा 49/64। सिंपल।
नथिंग डिफिकल्ट। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 cot A is equals to 4, तो आपको बताना है कि क्या LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। तो अगर cot A आपको 4/3 दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो मैं x और केव नहीं एज्यूम कर रही हूं। ठीक है, ये एंगल अगर A है तो इसको मैं 4 बोल रही हूं, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस 5 होगा। ठीक है, कॉट दे रखा है तो। अब 1 - 10 की अगर बात करें तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो 1 - 9/16 एंड 1 + 9/16, तो आपको मिल जाएगा 16 - 9/16 एंड 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल, आपको यहाँ कितना मिलने वाला है, ये मिल जाएगा 7 और ये मिल जाएगा 25। ठीक है, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो कॉस स्क्वायर है, कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन, यानी कि ये कितना होता है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25, तो इन दैट केस ऑल्सो विल गेट 7/25 ओनली। तो दोनों केसेस में आपको 7/25 मिल रहा है, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल एट A है, राइट एंगल एट B है सॉरी, जिसमें 10 है, इसको मैं A बोल देती हूं जाके समझना इजी हो जाए, जिसमें 10 है 1/√3 दे रखा है। तो अगर 10 है, वैसे तो अगर आपको एंगल्स पता है तो आप यहां से डायरेक्टली A एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, 30 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 10 में 30 डिग्री पे 1/√3 होती है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं करना है तो ऐसे कर लगते हैं। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 है और ये √3 है, तो इस केस में हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, यानी कि हाइपोटेनस आपका 2 आ जाएगा। नाउ फाइंड आउट साइन ए, साइन ए विल बी 1/2, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सी इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगेन 1/2, क्योंकि सी एंगल के लिए भी ये बेस है और ए एंगल के लिए ये बेस है। जो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है वो सी एंगल के लिए बेस है, क्योंकि बेस एडजेसेंट साइड होती है। अब कॉस ए जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2, और साइन सी जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगेन √3/2। तो आपको यहां मिलेगा 1/4 + 3/4, और आपको मिल जाएगा 4/4 जो कि 1 होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR + QR इज 25। बहुत ध्यान से देखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपको दे रखा है जिसमें दो साइड्स का सम आपको दे रखा है 25। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि Q पे राइट एंगल्ड है, ये P है और ये R है। तो आपसे कहता है कि जो PR है, एक मिनट, राइट एंगल एट Q, जो PR + QR है वो 25 है, और जो आपका PQ है वो 5 है। तो अगर ये 5 है और इन दोनों का सम 25 है तो इसको मैं x बोल देती हूँ, तो ये 25 - x हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो आपको मिलेगा 25 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 25। आपको यहां पे कितना मिलेगा, 625 + x² - 50x इज इक्वल्स टू x² + 25, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 50x आपको मिल जाएगा 600, और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 600/5, 50, 12। तो ये साइड इसकी 12 आ जाएगी और ये साइड आपकी 13 आ जाएगी। अब ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस 13 है, एक साइड 12 है और एक साइड 5 है, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है। तो अब आपसे साइन पे पूछा है, तो साइन पे कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। आपसे कॉस पे पूछा है, कॉस पे कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5/13। आपसे टेन पे पूछा है, टेन पे कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। तो ये सारे आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, द गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। बिल्कुल गलत है, 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होती है, 10a 1 से बड़ा भी होता है ना, आपने देखा होगा √3 भी होता है 10, है ना, 10, 45 1 होता है और उसके बाद वैल्यूज बढ़ने लगती हैं, जो टेबल हमने याद करी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी एंगल के लिए, तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और -1 और 1 भी हो सकती है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स बिकॉज 4/3 1 से बड़ा है। ठीक है, चलिए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट ए जो होता है वो कॉट और ए का प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी नहीं, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है, चलिए, evaluate the and write the numerical value of sin 60 cos 30 sin 30 cos 60. Let's solve this one. Again, sin 60 का वैल्यू भी आप ऑलरेडी लर्न √3/2 होता है, cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी √3/2 होता है, sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, और cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो आपको मिलेगा 3/4 प्लस 1/4, you will get 4/4, that is 1 only. So the answer of the given question will be 1. इसका आंसर आपको डायरेक्टली 1 दिख जाएगा, सिंपल। चलो, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेट्स सॉल्व दिस वन। यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। तो सॉल्व करते हैं। cos 60 का वैल्यू जो आपको यहां दिखेगा वो 1/2 होगा। sec 30 का जो वैल्यू आप याद करो, तो जो sec 30 होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, यानी कि √3/2 का उल्टा, यानी कि 2/√3। और जो tan 45 होता है वो 1 होता है। साइन 30 जो होगा, वैसे भी ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, बट फिर भी मैं पुट करके दिखा देती हूँ। साइन 30 1/2 होगा और कॉस 30 भी आपका √3/2 होगा। तो ये मिलेगा 5/4, ये मिलेगा 4 × 4/3 यानी कि 16/3, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 1/4 और ये मिलेगा 3/4। तो ये 1 हो जाएगा खुद ब खुद। इस पूरे को सॉल्व कर लेना है न्यूमरेटर वाले को। तो न्यूमरेटर में आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो पहले तो हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 12, तो ये 15 मिलेगा, ठीक है, 64 मिलेगा, -12 मिलेगा। ठीक है, तो अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3, यानी कि आपको मिल रहा है 67/12। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 67। नाउ लेट्स सबमिट दिस एंड द आंसर 67 ओनली, बट ये जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में आंसर को नहीं ले रहा है। 67 इज द राइट आंसर, यू कैन सी। ठीक है, 67 इज द राइट आंसर। ठीक है, 67 ही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलती हूँ। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30, इसको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व दिस वन। k की वैल्यू आपको पूछी गई है, अगर वैल्यू ये है तो cos 45 1/√2 है, sec 30 की जो वैल्यू है वो 2/√3 है, और cosec 30 की जो वैल्यू है वो 2 है। सिंपल, cosec 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू की उल्टी होती है, और sec 30 की वैल्यू आपकी cos 30 की वैल्यू की उल्टी होती है। नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो डिनोमिनेटर में यू विल गेट 2 + 2√3, इन द न्यूमरेटर आपको कितना मिल जाएगा, इसको हम √2 को इधर भी भेज सकते हैं। लेट्स शिफ्ट दिस √2 हियर, यू विल गेट न्यूमरेटर में √3 ओनली, ऐसा। ठीक है, अंदर भेज देते हैं। तो √3/2√2 प्लस 2√6। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2√2 प्लस 2√6 आपको यहां दिख रहा है, डायरेक्टली देखिए 2√2, या आप 2 कॉमन कर सकते हो, इजी है, आप यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। ऊपर में √3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं √6 माइनस √2 से। तो डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा, 6 - 2 × 2 ऑलरेडी है। न्यूमरेटर में मिलेगा कितना, √18, और ये कितना बनेगा, -√6। तो ये कितना बन रहा है, √18 है ना ये, हाँ √18 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3√2, और ये -√6 है, और ये कितना है, ये इसको अगर मैं बात करूं तो ये 4 × 2 8 आएगा। तो आप इसको कंपेयर करके k की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 6 ओनली। 6 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यू कैन चेक, 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सिंपल है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद रेशनलाइज कर देना है। कहता है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 0 होता है, तो गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, cos थीटा विल डिक्रीज। ठीक है, नाउ cot A इज नॉट डिफाइंड इफ A इज 0, cot A नॉट डिफाइंड होता है 0 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। cot A इज नॉट डिफाइंड ओनली क्योंकि cot A इज sin A,
अपॉन कॉस कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस 0 अपॉन साइन 0 की अगर हम बात करें तो ये 1/0 होने पे नॉट डिफाइंड ही आएगा। चलो, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, कहता है साइन 2a 2 साइन ए किसके लिए ट्रू होगा, तो अगर a 0 पुट कर दूं तो साइन 0 आ जाएगा 0 और 2 साइन 0 भी 0 ही आएगा। बाकी इनमें से किसी भी एंगल को आप पुट करके देखो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 0 ओनली। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए सिर्फ 0 डिग्री एंगल पे बन रहा है। ठीक है, नाउ 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये इनमें से किसके इक्वल है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। सो आपको यहां मिलेगा 2/√3, 1 प्लस 1/3। नाउ टेक द एलसीएम, 2/√3 ये मिल रहा है, यहां एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 4/3। इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो ये 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4√3 दिख रहा है मुझे, तो ये बन रहा है √3/2, क्योंकि 3/2√3, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3/2 जो वैल्यू है ये आपकी साइन में किस एंगल पे होती है और कॉस में किस एंगल पे होती है ये रिकॉल करो। सो द आंसर विल बी साइन 60, क्योंकि साइन 60 ही √3/2 होता है इन वैल्यूज में से। ठीक है, चलिए अब कहता है अगर 10a प्लस बी √3 है, 10a माइनस बी 1/√3 है और a प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं और a इज ग्रेटर देन b है, तो a एंड b की वैल्यू क्या होगी। तो इफ 10a प्लस बी √3 है तो हमें पता है कि a प्लस बी 60 डिग्री होगा, और 10a माइनस बी 1/√3 है तो हमें पता है a माइनस बी 30 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10 में जो √3 वैल्यू है वो 60 डिग्री पे होती है और 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है। नाउ विल सॉल्व बोथ द इक्वेशन, हमें 2a मिल जाएगा 90 और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब a अगर 45 मिल गया है तो a प्लस बी 60 है, तो यहां से b 15 निकल के आ जाएगा आपका, b विल बी 15 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आपका a और b का निकल के आया वो 45 एंड 15 है। नाउ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, सो वी ऑलरेडी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पे मुझे ये 9 इंटू 1 मिल जाएगा, यानी कि मेरा आंसर यहां से मुझे दिख जाएगा 9 ओनली। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी 9। 9 इज द राइट आंसर। नाउ sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका 1/cos a है, ये आपका साइन a अपॉन कॉस ए है, और ये आपका ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए दे रखा है, तो आपको मिल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आपको कॉस ए है, तो आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर, और यहां एक कॉस ए प्रेजेंट है, दोनों कैंसिल होके आपका आंसर यहां पे आ जाएगा कितना, कॉस ए। आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी कॉस ए ओनली। ठीक है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर्स a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस वन। हम एक काम कर लेते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ टेक द एलसीएम एंड शिफ्ट द टर्म्स। सो आई विल टेक द एलसीएम, हमें कितना मिलेगा, न्यूमरेटर में ये साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे भी कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ
यहाँ पे देखना, ये माइनस कॉमन कर लूंगी तो इधर चला जाएगा, ऐसा करने से ये दोनों टर्म साइन माइनस कॉस बन जाएंगे। तो मैं इस टर्म से माइनस कॉमन करके टोटल टर्म कॉमन कर लेती हूँ, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन कर देती हूँ। तो ये मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन किया था तो ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ ब्रैकेट वाले टर्म में मैं ले लूंगी एलसीएम, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रहने देती हूँ। अंदर वाले टर्म में जब मैं एलसीएम लूंगी तो मुझे मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो बटरफ्लाई मेथड से ऐसा निकल के आएगा। अब न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से मुझे मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा प्रेजेंट है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। आप दोनों को अलग अलग करके डिनोमिनेटर में ले लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा जब आप करोगे और इधर 1 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा होगा कॉसिक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा सेक थीटा और प्लस 1। तो आपको यहां से जो आंसर दिख रहा है वो आंसर यही है जो आपको लाना था, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस सेके अपॉन सेके, तो मैं इसको सबसे पहले एलएचएस से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। व्हाट आई विल डू, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूंगी, तो मैं इसको 1 अपॉन कॉस से ले लेती हूँ और ये भी 1 अपॉन कॉस से होगा, और मैं जब यहाँ एलसीएम लूंगी तो मुझे मिलेगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1, यानी कि ये बेसिकली 1 प्लस कॉस ए। अब आपको लाना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 माइनस कॉस ए से। 1 माइनस कॉस ए से जब आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए मिल रहा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। तो आपको मिल गया वही जो आपको आरएचएस में लाना था। तो जो प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफी बार हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हम हमारे गिवन रिजल्ट पे पहुंच जाएं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 1 प्लस कॉस ए मिला, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए था, तो मैंने इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस कॉस ए पहले ही बन गया, और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, जिसको मैंने आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर ए लिख दिया। एक और क्वेश्चन है जो कि प्रूविंग टाइप का ही है, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, न्यूमरेटर से आप साइन थीटा कॉमन कर सकते हो, तो आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। डिनोमिनेटर से आप कॉस थीटा कॉमन कर सकते हो, तो आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा। अब इस 1 को और इस 1 को आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, तो ये तो आपका टेन थीटा पहले ही बन चुका है, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये टेन थीटा है, ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपका टेन थीटा आ गया जो कि आपको लाना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, आपको एलएचएस से आरएचएस लेके आना है। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है, जस्ट कन्वर्ट कॉसिक इनटू साइन, तो आप इसे 1 अपॉन साइन ए लिख दो और सेक को आप 1 अपॉन कॉस ए लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो और मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, आपको इसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क ओनली, मैं आपको इसका होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे आपको,
आई एम गोइंग टू टेल यू, आंसर तक पहुंचने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, कभी कभी 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, इसको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई होप सो सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। टुगेदर विद प्लेटफॉर्म पे आपको काफी सारे लेक्चर्स मेरे दिख जाएंगे। आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म, जस्ट सारे लेक्चर्स आप देखिए इजीली, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारे लेक्चर्स बहुत ही अमेजिंग हैं। आप होम पे जाके यहाँ पे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर जो अपकमिंग वीक के लेक्चर्स हैं वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द एम्बाइव लेंस ऐप, जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हो और उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख सकते हो। टुगेदर विद डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एम्बाइव लेंस की ऐप को जरूर एक्सप्लोर करिए एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का सेशन मैं इसी के साथ खत्म करती हूँ। आई होप सो यू गाइज एंजॉय टुडे सेशन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइज, स्टे सेफ एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.